Hello students. Today we are going to study shares and dividends. We'll see how what are the shares, what are the dividends and the different terms used in the companies. So you learn a little bit more about the markets where the people invest. तो आप देखेंगे कि कैसे मार्केट में लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, एंड एवरीथिंग विल अंडरस्टैंड एंड ट्राई टू लर्न इन दिस सेक्शन. सो फर्स्ट वील अंडरस्टैंड मेन टाइप ऑफ कंपनीज कौन कौन सी वर्क करती हैं मार्केट में. सो आप लोगों ने काफ़ी इनफैक्ट सुना होगा या यू मे नो अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ कंपनीज. अगर नहीं भी सुना है तो विल डिस्कस इट टुडे. सो फर्स्ट इज प्रोप्राइटरशिप कंपनी, जहाँ पर कि एक आदमी अपने पैसे से एक अपना बिजनेस स्टार्ट करता है. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप के आसपास में कोई किराना शॉप है या आपके आसपास में देयर इज सम शॉप जहाँ पर कि वो अपना छोटा सा एक बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, एंड वेयर इन ही विल इन्वेस्ट हिज ओन मनी. खुद का पैसा इन्वेस्ट करता है, जो भी प्रॉफिट होता है लॉस होता है वो उसका अपना है, उसमें किसी और का कोई लेना देना नहीं है. तो जितने भी स्मॉल एंटरप्राइजेज होते हैं, इवन बड़े भी होते हैं काफ़ी सारे, लेकिन ज़्यादातर छोटे जो इन्वेस्टमेंट्स होते हैं वो कंपनी या वो बिजनेस जो है वो मॉडल प्रोप्राइटरशिप बेस्ड पे ही वर्क करता है. ज़्यादातर ऐसा होता है. दूसरा उसके बाद हमारा आ गया पार्टनरशिप. अब कंपनी में पैसा थोड़ा ज़्यादा रिक्वायर्ड, उस केस में क्या होगा कि वो पार्टनर ढूंढेगा कि भाई कोई इन्वेस्टर मिल जाए. सो दैट टाइप ऑफ कंपनीज जहाँ पर एक से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं उसको हम पार्टनरशिप कंपनी बोलते हैं. यहाँ पर जो भी प्रॉफिट लॉस होता है वो सारे के सारे पार्टनर्स लोग आपस में. सो दिस इज द सेकेंड टाइप ऑफ कंपनी. नेक्स्ट इज कोऑपरेटिव्स. अब कोऑपरेटिव्स में जैसा नेम सजेस्ट कर रहा है कोऑपरेटिव्स होते हैं, कोऑपरेटिव्स होती हैं यहाँ पर भी. अब इसमें बहुत सारे लोग, जैसे अमूल है, बड़ी कंपनी है, नाम सुना होगा आपने, कोऑपरेटिव कंपनी. बिकॉज यहाँ पर क्या है, काफ़ी लोगों ने मिल के बड़े लेवल पे स्टार्ट किया जिसमें कि दे कोऑपरेट देमसेल्स, और उसके हिसाब से वो इन्वेस्टमेंट होता है. लंबा टॉपिक है बट अभी हम इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे, बट ये भी एक टाइप की कंपनी है. देन प्राइवेट लिमिटेड, जहाँ पर प्राइवेटली ओन्ड होती है, लेकिन थोड़े नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ अगर ज़्यादा होंगे तो उनको गवर्नमेंट से रजिस्टर कराना पड़ेगा, पैसा जो है रिटर्न में मिलेगा. तो बिफोर गोइंग फॉरवर्ड लेट अस सी सम डेफिनेशंस जो कि यूज़ हुई हैं इसमें. पहला, जैसा नेम सजेस्ट करता है चैप्टर का, शेयर. अब शेयर क्या होता है? द शेयर इज ऑफन आल्सो कॉल्ड स्टॉक्स. इट रिप्रेजेंट्स द इक्विटी ओनरशिप ऑफ कंपनी divided up into units called shares. तो इक्विटी ओनरशिप ऑफ कंपनी मीन्स कि अगर कोई कंपनी बड़े लेवल पे इन्वेस्टमेंट चाहिए, 100 करोड़ चाहिए, तो उसमें जो कंपनी के प्रमोटर हैं, प्रमोटर मतलब जो स्टार्ट कर रहे हैं, अब कुछ पैसा वो इन्वेस्ट करते हैं, अपना कुछ परसेंटेज उनका रहता है, बट ज़्यादातर वो फिर गवर्नमेंट से परमिशन लेके मार्केट से पैसा लेते हैं. लोग उनकी कंपनी का प्रोफाइल देखते हैं, प्रोजेक्ट्स देखते हैं कि भाई अच्छी कंपनी है, फ्यूचर में चल के ग्रो करेगी, दे ऑल्सो वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दैट कंपनी. तो वहाँ पर वो कंपनी क्या करती है, अपने मतलब जितनी उनकी रिक्वायरमेंट है, दे ब्रेक देम इनटू स्मॉलर यूनिट्स. जैसे फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपया है तो उसको हम 10 रुपए के 10,000 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे. तो एक जो पार्ट है, एक जो यूनिट है, इसको हम स्मॉलर यूनिट को शेयर बोलते हैं. अंडरस्टूड? जैसे 1 लाख रुपीज़ आपको चाहिए, आपने 10,000 छोटे छोटे पार्ट्स बना दिए 10 रुपीज़ के लिए. सो वो इसलिए छोटे करते हैं बिकॉज इट्स ईजी. अगर किसी आदमी को सिर्फ 1,000 ही इन्वेस्ट करना है तो ही कैन बाय 100 शेयर्स. किसी को 5,000 करना है, किसी को 10,000. तो एज पर रिक्वायरमेंट लोग अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं. इट्स नॉट फिक्स कि इतना मिनिमम या इतना करना ही है आपको. हाँ, बिल्कुल बेयर मिनिमम कुछ तो रहता है, लेकिन बहुत ईजीली 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये के शेयर्स भी मिलते हैं. अब दिस इज कॉल्ड शेयर्स. और नेक्स्ट हम देखते हैं डिविडेंड. जैसा चैप्टर का नाम है शेयर्स एंड डिविडेंड. जो डिविडेंड क्या होता है, इट्स अ बेसिकली शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट. नाउ व्हेन
अभी स्टार्टिंग में कंपनी में इन्वेस्टमेंट हो गया, लोगों का पैसा जमा हो गया, उसके बाद कंपनी ने ऑपरेट किया, 1 साल में कुछ प्रॉफिट अर्न किया, तो वो प्रॉफिट कैसे सारे शेयर होल्डर्स में डिवाइड किया जाएगा, उसके लिए हर साल कंपनी एक डिसाइड कर देगी भाई इतना प्रॉफिट हुआ है, एंड सो दैट वील डिस्ट्रीब्यूट दिस मच ऑफ प्रॉफिट अमंग द शेयर होल्डर्स। तो वो जो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट है दैट इज कॉल्ड डिविडेंड। So some of the profits made by the company is distributed to the shareholder. This amount is called dividend. Face value, it is the value, like I have given you an example, like if we want to company want to generate say 1 lakh rupees, तो वो जो 10 rupees के यूनिट थे, that 10 rupee value is called face value और nominal value भी बोलते हैं। This value is fixed, it is constant because that is being created in the beginning. So that value, that rupee is fixed, so that is called face value. Next is market value. Market value is when company started operating और उसको प्रॉफिट हो रहे हैं या लॉस हो रहे हैं, वट एवर इट इज, तो उसका प्राइस, लाइक सपोज इनिशियली 10,000 लोगों ने शेयर खरीद लिए, आफ्टर 1 ईयर और लोग ज्वाइन करना चाहते हैं या उनको लगा कि कंपनी इज डूइंग गुड, सो वी वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इट, so how they can purchase the share? So that share now it's being sold in the secondary market. वहाँ पर जो वैल्यू होती है, अगर कंपनी ने अच्छा किया तो डेफिनेटली वो जो 10 रुपी का शेयर है उसका प्राइस बढ़ जाएगा, बिकॉज सम पर्सन हु वांट टू सेल इट ही विल सेल इट फॉर मोर बिकॉज ही हैज़ इन्वेस्टेड फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम एंड कंपनी इज डूइंग गुड, सो उसका डिविडेंड भी मिलेगा, अर्निंग भी होगी, तो उसके लिए उसका प्राइस जो है वो थोड़ा बढ़ जाता है। So that price at which it is being sold, for example, वो 10 रुपये का जो फेस वैल्यू वाला प्राइस था वो बढ़ के हो सकता है 12 रुपये या 15 रुपीज़ पे भी सेल हो सकता है। सो दैट 15 रुपी इज मार्केट वैल्यू ऑफ दैट शेयर। So in the previous definition market value you learned like market value could be 12 rupees or 50, so whatever the percentage increase, जो भी हमने अमाउंट बढ़ा दिया, दैट इज कॉल्ड प्रीमियम। So in this case market value is face value plus premium. So for example, if the market value of a share is 15 rupee and face value was 10 which is constant, so premium is 5 rupee. अब ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी प्रॉफिट की जगह लॉस में चली जाए, तो उस केस में क्या होगा, मार्केट वैल्यू कम हो जाएगी बिकॉज कंपनी इज नॉट डूइंग परफॉर्मिंग वेल। तो इन दैट केस वो शेयर हो सकता है 10 रुपी की जगह 8 रुपीज़ 6 रुपीज़ में सेल होने लगे। So the amount which is reduced is called discount. So if it is selling for 8 rupee, then discount is 2 rupees. Third thing is if it is being sold at the same value, then we call it as at par. When वो भाई 1 साल हो गया but still share price 10 का 10 ही है, ना बढ़ा ना घटा, so that is called the market value is at par. Rate of return on investment is the percentage yield calculated by a shareholder, like some person has invested 1 lakh rupees or 10,000 rupees or whatever amount is, so after some time or after 1 year or some time he want to see how much percentage he is getting, so that percentage yield, dividend कितना मिल रहा है, so that is rate of return on his investment. Invested किया 1 लाख रुपया और उसको is not getting anything, loss में चल गया, तो rate of return reduces or it can increase, it depends upon company. Sale proceeds is the amount of money collected by selling share of the company. अगर किसी के पास shares हैं say 10,000 shares, after 1 year or some time you want to sell it, तो जितना पैसा उस समय market value के accordingly if he is selling, the amount he will generate is called sales proceed. तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना है बच्चों, when we do the questions, बहुत सारे मिस्टेक्स बच्चे करते हैं कि सेल प्रोसीड में डिविडेंड को भी प्लस कर देते हैं। डिविडेंड हम प्लस नहीं करेंगे अनलेस एंड अनटिल इट्स नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। सेल प्रोसीड इज ओनली अमाउंट विच इज जनरेटेड बाय सेलिंग ऑफ द शेयर्स। दीज वर फ्यू डेफिनेशंस विच यू हैव लर्नड। नाउ विल सी अलग अलग फार्मूलाज कौन कौन से यूज हुए हैं।
वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर आप ये फार्मूलाज में प्रोफिशिएंसी बना लेंगे सो दिस चैप्टर विल बी वेरी इजी फॉर यू। 5-6 फार्मूलाज हैं, जस्ट डू द प्रैक्टिस, विल मेक प्रोफिशिएंसी। आराम से आपका क्वेश्चन जो है विल बी एबल टू सॉल्व, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट टॉपिक। ओके, सो फर्स्ट इज नंबर ऑफ शेयर्स। मीन्स अगर कोई आदमी ने पैसा इन्वेस्ट किया तो हाउ मेनी नंबर ऑफ शेयर्स ही विल गेट, उसका डिपेंड होगा कि उसने कितना पैसा इन्वेस्ट किया, डिपेंडिंग उस समय उसकी मार्केट वैल्यू क्या है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने जो एग्जांपल दिया था पहले भी, 1 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट किया किसी ने और एक की मार्केट वैल्यू सपोज अभी फेस वैल्यू पे ही वो बिक रहा है, उस समय 10 रुपीज़ का ही है, सो हाउ मेनी शेयर्स ही विल गेट, 1 लाख डिवाइड बाई 10, सो विल गेट 10,000 शेयर्स। सो दैट इज हाउ वी कैलकुलेट नंबर ऑफ शेयर्स। एनुअल इनकम इज रिलेटेड विद डिविडेंड, की एक साल बाद कंपनी ने कितना प्रॉफिट दिया, कितना रेट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर किया। सो रेट ऑफ डिविडेंड जो भी डिक्लेयर होता है वो ऑलवेज, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अगेन दिस इज, यू हैव टू कैलकुलेट ऑन फेस वैल्यू। यहाँ मार्केट वैल्यू का कोई काम नहीं है, हमेशा फेस वैल्यू, चाहे 2 साल बाद निकालें या 5 साल बाद, फेस वैल्यू पे ही एनुअल इनकम कैलकुलेट की जाएगी। सो रेट ऑफ डिविडेंड मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, कितने उसने शेयर्स खरीदे, मल्टीप्लाइड बाय फेस वैल्यू। सो दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट एनुअल इनकम। अभी हम इसके एग्जांपल्स देखेंगे लेटर ऑन इन द सेकेंड वीडियो, जस्ट अंडरस्टैंड द फॉर्मूला। यहाँ पर एनुअल इनकम इंपॉर्टेंट, कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। रेट ऑफ डिविडेंड सपोज 6% है, नंबर ऑफ शेयर्स 100 खरीदे हैं, फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है, तो दैट इज सिंपली सब्सटीट्यूट दीज 3 वैल्यू टू कैलकुलेट द एनुअल इनकम। नेक्स्ट है परसेंटेज रिटर्न, कितना हुआ, तो भाई सिंपल है, एनुअल इनकम कितना हुआ जो मैंने बताया, डिविडेंड उसको कितना मिला, डिवाइड बाय उसने पैसे कितने इन्वेस्ट किए थे। जैसे आप रिमेंबर अर्लियर क्लासेस में यू कैलकुलेट प्रॉफिट परसेंटेज, वो वैसा ही टाइप का फार्मूला है, जहां हम प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस सीपी लेते हैं, यहाँ पर प्रॉफिट की जगह एनुअल इनकम, बिकॉज दैट इज हिज प्रॉफिट ऑन द इन्वेस्टमेंट। सो रेट ऑफ रिटर्न इज एनुअल इनकम डिवाइड बाय इन्वेस्टमेंट इनटू 100। ओके, नाउ यहाँ पर आपको देखना है डिविडेंड किस पे कैलकुलेट होता है, फेस वैल्यू पे। सो D% इंटू फेस वैल्यू इज ऑलवेज इक्वल टू R%, रेट ऑफ रिटर्न जो है उसका, मल्टीप्लाइड बाय मार्केट वैल्यू। तो ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है। यहाँ आपको देखो 4 कंपोनेंट आपको गिवन है, 2 लेफ्ट हैंड साइड पे हैं, 2 राइट हैंड साइड पे। जनरली आपको आउट ऑफ 4 3 गिवन होंगे, तो 4th यू कैन इजिली फाइंड आउट। वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला टू कैलकुलेट R% और D%। सेल्स प्रोसीड, जैसा ये अभी हमने लास्ट में भी डिस्कस किया, नंबर ऑफ शेयर सोल्ड मल्टीप्लाइड बाय SP ऑफ ईच शेयर, कितना सेलिंग प्राइस है और कितने शेयर्स उसने सेल किए, दैट विल गिव यू सेल्स प्रोसीड। नेक्स्ट इज परसेंटेज इंक्रीज इन द रिटर्न ऑन द ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट। अगेन ये भी कुछ कुछ प्रॉफिट परसेंटेज वाला ही टाइप का फॉर्मूला है कि इंक्रीज कितना हुआ, चेंज इन द इनकम कितनी बढ़ गई, पहले कितनी थी अब कितनी हुई, तो व्हाट इज द चेंज इन इनकम डिवाइड बाय ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाइड बाय 100। सो दैट विल गिव यू द परसेंटेज इंक्रीज इन द रिटर्न ऑन द ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट पे कितना उसको फ़ायदा हुआ। अब विल स्टडी नाउ कुछ पॉइंट्स जो अभी पहले भी मैंने बता चुका हूँ, बट लेट अस सी इट अगेन, सम इम्पोर्टेंट पॉइंट। नाउ व्हेन यू अटेम्प्ट द प्रॉब्लम, जो बोर्ड में क्वेश्चंस आते हैं या क्वेश्चंस आपकी बुक में भी होंगे, उसमें कुछ लैंग्वेज जो लिखी रहती है ये यू हैव टू अंडरस्टैंड। अब इसमें क्वेश्चन में गिवन है 6% रुपी 100 शेयर एट ₹12। नाउ व्हाट दैट डज इट मीन्स इज, जो भी पहला परसेंटेज का कंपोनेंट है वो है डिविडेंड कितना कंपनी दे रही है। सो 6% इज डिविडेंड। तो यहाँ मैंने ये गलत लिखा हुआ है, इट इज़ एक्चुअली 6%, वो बाद में 8% लिखा है, सो इट इज़ एक्चुअली 6%। सेकेंड जो वैल्यू लिखा है रुपी 100 शेयर 10 शेयर, दैट मीन्स इट इज़ अ फेस वैल्यू। एट ₹12 मीन्स मार्केट वैल्यू। ₹12 जो बाद में लिखा है वो मार्केट वैल्यू है, जो परसेंटेज के साथ लिखा है वो फेस वैल्यू है। जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट। Sales proceed is always only calculated on the sale of share and we don't add dividend unless specified in the question। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, सेल्स प्रोसीड ओनली सेलिंग ऑफ शेयर से कितना पैसा जनरेट होगा।
विच इन्वेस्टमेंट इज बेटर कैन बी चेक बाय कैलकुलेटिंग R% ऑफ बोथ द कंपनीज। अगर एक ही आदमी दो कंपनी में अलग अलग इन्वेस्ट कर रहा है तो कैसे पता चलेगा कि कौन सी कंपनी अच्छी है, बेटर है? तो रेट ऑफ रिटर्न आप कैलकुलेट कर लेंगे तो यू विल कम टू नो R% इस कंपनी का अच्छा है कि उस कंपनी का, जो जिसका ज़्यादा होगा वो बेटर इन्वेस्टमेंट है। सो दैट